गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काठे खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। संसारी जीवों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए संत कबीर दास कहते हैं, गुरु कुमार है, शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह कुमार घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर से सहारा देकर बाहर से थाप मारता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को कठोर अनुशासन और अंदर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर कर उसे संसार में सम्मानीय बनाते हैं। दरअसल हल्द्वानी के बाल विद्या मंदिर से 8वीं कक्षा पास करने के उपरांत 1983 बैच के सभी छात्र छात्राएं आगे की शिक्षा के लिए अलग अलग शहरों में चले गए। आज लगभग 40 साल बाद जब सभी गुरु और शिष्य एक साथ मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चों और गुरुओं का आत्मिक प्रेम देखने के लायक था। इन गुरुओं की थाप मारे हुए शिष्य आज अपने अपने क्षेत्रों में परचम लहरा रहे हैं। जानिए इन छात्रों की सफलता का राज और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय बाल विद्या मंदिर के ये वो स्टूडेंट्स हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े हैं, आत्मनिर्भर हैं, संस्कारों से फलीभूत हैं। ये वो संस्कार हैं उनके गुरु ने दिए, उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या सोचते थे उस समय। 1983 बैच के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़ी पिटाई खाई, लेकिन आज जो है इतना खुश है इस पिटाई से, शायद कभी कोई खुश होता हो। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आप कहाँ से हैं और जब 1983 में जब आप पढ़ाई कर रहे थे कभी पिटाई हुई? पिटाई तो बहुत होती थी, अक्सर हफ्ते में 4 बार तो हो ही जाती थी। वो भी होमवर्क ना करने पे सबसे ज़्यादा पिटाई होती थी। बाकी शैतानियाँ वगैरह तो चलते रहती थी, वो एक्स्ट्रा बोनस हुआ। जो आपने बताया कि जो टीचर्स जो है जो कभी मुर्गा बनाते थे, वो क्यों बनाते, तो उसका तात्पर्य आपने कुछ अलग तरीके से एक्सप्रेस किया। जो उस समय हमारे पिटाई होती थी उसमें 50% तो योगा होता था। मुर्गा बनना है, मुर्गा बन के चलना है, कान पकड़ना है, उठन बैठक लगानी है, हाथ ऊपर कर खड़ा होना है, या दौड़ लगानी है, मैदान के 4 चक्कर लगाने हैं। तो वो पिटाई, उसको मैं ये मानता हूँ कि उस समय उन्होंने हमें योगा करा दिया हो, जो हम घर जाके नहीं करते। उस पिटाई की वजह से जो है ये समझो कि हम काफ़ी समय तक फिट रहे और लंबे समय तक एक स्पोर्ट्समैन वो भी रहा कि उस समय हर बच्चा शाम को खेलता था, तो वो फिटनेस भी हो जाती थी और उसके साथ हम अपने उसमें अनुशासन में भी रहते थे उस पिटाई की वजह से। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कैनेडी सचदेवा, 83 पास आउट बैच में हूँ मैं भी। और मैंने कभी कोई डांट वाट नहीं खाई क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, अच्छा था। और बाकी मेरा अनुभव भारतीय बाल विद्या मंदिर के संग बहुत अच्छा रहा। सारे टीचर्स आज तक हमको सभी बहुत अच्छी तरह याद हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और वो उन्हीं की वजह से शायद हम यहाँ तक हैं। बता रहे हैं आप जब मॉनिटर थे तब बड़े कान कसते थे इन स्टूडेंट्स के। अब मॉनिटर की तो जिम्मेदारी भी है कि क्लास को चुप रखना है और टीचर्स को भी जवाब देना कि क्लास में अगर हल्ला हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता था मुझे। उस स्ट्रिक्टनेस का, आपकी स्ट्रिक्टनेस का कितना असर रहा होगा? टीचर्स से आप लोग का जो संवाद था वो किस तरीके का रहता था? उस समय के टीचर और आज के टीचर्स में बहुत अंतर है। उस समय के टीचर उस तरह के थे कि जैसे कच्चे घड़े को जब कुम्हार होता है, अंदर से वो उसको बाहर से तो मारते रहता है लेकिन अंदर से उसको तराशते रहता है, इसी तरह के पुराने टीचर्स हुआ करते थे। उनकी मार का ही आज असर है। हमने खूब पिटाई खाई है, टीचर्स, जेंट्स टीचर से भी खाई है, लेडीज़ टीचर से भी खाई है, बाहर भी खड़े हुए हैं, मुर्गा भी बने हैं। लेकिन यह है कि उस समय का वो जो हमारा अनुभव है, वही जो हमें उस समय का अनुशासन मिला, कई चीज़ें हमें उस समय मिली, तो उसका ही आज हमें जो फल है वो एक बहुत अच्छा फल हमें प्राप्त हो रहा है कि हम अपने अच्छी तरह से पैरों में खड़े हैं। और अच्छा, आज के गुरुओं का भी हमारा इसी तरह से हमारा रहा है कि आज जब हम उनको आमंत्रित किया तो 23 में से हमारे 22 गुरु यहाँ पर उपस्थित हैं। एक हमारे पास हल्द्वानी में नहीं थे, बॉम्बे से तक हमारी टीचर्स यहाँ पर आई हैं। ये सब उसी का परिणाम है कि उन्होंने हमें अनुशासन में रहना सिखाया, बड़ों का आदर करना सिखाया और सम्मान करना सिखाया। इसी कारण से उसी सम्मान पाने के लिए ही आज हमारे पास फिर गुरु लोग हमारे पास आए हैं। जोशी जी, कितना अंतर मानते हैं आप इस बार जो है 83 में और अब 2022 है? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अंतर मानता हूँ, क्योंकि उस समय जो सर लोगों से हमने डांट भी खाई, पिटाई खाई, उसी का परिणाम है आज जो डिसिप्लिन में हम लोग हैं और एक तरीके से जुड़ के आज हम लोगों ने प्रयास किया तो बहुत ही सार्थक है। जिसमें बॉम्बे से, दिल्ली से, लखनऊ से, बरेली से स्टूडेंट्स भी आए हैं, टीचर्स भी आए हैं, तो बहुत ही उत्साहित हैं हम लोग। उस समय की मार पिटाई का आज हम लोगों को बहुत अच्छा परिणाम है कि हम लोग अपने पाँव में खड़े हैं सारे लोग। ये मैं कहना चाहूँगा संदेश कि बहुत काम आई हमारे
सर लोगों का सारी चीज़ें, डिसिप्लिन और सब कुछ। गुरु शिष्य परंपरा को और आगे बढ़ाने के लिए, अनुशासित करने के लिए ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया उन स्टूडेंट्स के लिए कि वो महान बनने का प्रयास करें। कैसे महानतम बनाने के लिए आपने प्रयास किया, हम टीचर से जानते हैं। सर, स्टूडेंट ने बताया कि कहीं कुछ आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर का बड़ा योगदान है। मार भी खाई, पिटाई भी खाई, लेकिन सब कुछ उन्हीं की बदौलत हम आज कुछ कर पाए हैं। आपने शिक्षा भी दी, मार पिटाई करके सुधारने का भी प्रयास किया। कैसे देखते हैं इसको? ये जो है हमारे समय पर, जिस समय ये विद्यार्थी हमारे पास स्कूल में पहली बार पढ़ने के लिए इनके माता पिता के द्वारा हमारे पास लाया जाता था, तो वह इस बात का हम पर पूर्णतः विश्वास रखते थे कि साहब हम तो जो है घर पर जो है इनके साथ में प्रेम में फंस जाते हैं, लेकिन आपको इस बात की पूरी छूट है कि आप जैसे चाहें इनको सन्मार्ग पर लाने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमको पूरा अधिकार होता था। और बहुत से माता पिता तो हमारे पास इस रूप में आते थे कि आप केवल हड्डियों का ध्यान रखिएगा, इनके जो है मांस की आपको पूरी छूट है, सिर्फ हड्डी ना टूटे इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जिस समय इन बच्चों के सामने इनके माता पिता, इनके अभिभावक हमसे इस प्रकार की बात करते थे, तो बच्चा वहीं से ही सतर्क हो जाता था कि ये कोई जो है बहुत स्पेशल व्यक्ति है जिसके आगे कि हमारे माता पिता भी स्वयं नतमस्तक हैं और इन्होंने इनको पूरी छूट दे रखी है। तो वे विद्यार्थी अपने माता पिता के आदेशों का उस तरह से पालन नहीं करते थे, लेकिन हमारे द्वारा किसी भी रूप में कोई भी अगर हम उनसे गलत भी कार्यों के लिए कहते हैं तो वो अक्षरशः सही हुआ करता था। तो ये उसी का परिणाम है कि आज हम देख रहे हैं कि ये सब उस समय के विद्यार्थी आज बहुत अच्छी स्थिति पर मौजूद हैं और समाज के लिए एक आदर्श निश्चित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आज के अब ये जो है इधर 15-20 वर्षों के बाद के जो बच्चे आ रहे हैं उनमें इन चीज़ों का थोड़ा सा अभाव सा महसूस होता है। और ये अनुशासित बच्चे प्रथम दिन से ही पूर्णतः अनुशासन में हमारे सामने प्रस्तुत होते थे, जो कि देख करके आज बहुत अच्छा हमें प्रतीत हो रहा है। बहुत आनंद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ने इस चीज़ के लिए सोचा। हम हमेशा देखते हैं कि फ्रेंड्स का रीयूनियन हो रही है ना, दोस्त मिल रहे हैं, लेकिन गुरु एंड शिष्य के संबंध को इस तरह साथ में लाना, ये बहुत बड़ी सोच है इन बच्चों की। और आज भी अगर ये हमें याद कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जिस भी बच्चे ने इस बीज को बोया इस कार्यक्रम के लिए, मैं उन बच्चों का बहुत तहे दिल से आभार मानती हूँ। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, कई गुरुओं ने शायद मारा भी होगा, वो उनका प्यार होता है जो इन बच्चों ने इस चीज़ को समझा। लेकिन आजकल के बच्चों को देखिए, डांट भी मर देती है, पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाते हैं, है ना, वो ये नहीं समझते कि टीचर जो है इनकी भलाई के लिए कह रहा है। बट इन बच्चों ने जो सीखा, ये अगर हमें ये सम्मान दे रहे हैं कि हम लोगों की वजह से आज ये समाज में एक इनका अपना स्थान है, ये कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो हम अपने को बहुत, हमें लगता है कि हमारी शिक्षा जो उनको दी वो बहुत पूरी हुई, वो किसी काम आई है बच्चों के। वो डांट जो है जो ज़रूर जो है लोगों के काम आई। आपने अभी बताया कि किस तरीके से उन डांट के कारण आज वो अनुशासित हो पाए, अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं। अगर ऐसे ही स्टूडेंट्स अपनी, अगर टीचर्स की डांट लगती है तो उसको बुरा ना ही मानते हुए आगे अपने काम को बदस्तूर जारी रखें, स्टडी जारी रखें, तभी कुछ बेहतर परिणाम भी हो सकते हैं। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।